बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। मोमिनीन किराम, अज़ादारान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, आशिकान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और वो तमाम अहले इस्लाम जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल्स पे जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया हुआ है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। चूँकि हमारा ये सिलसिला अयाम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मुंसलिक है और इसमें हम किस्त वाइज शुरू किया हुआ है हमने ये सिलसिला, और इसका इख्तिताम इंशाअल्लाह हम 3 जमादी उसानी को जाके करेंगे, जो कि हमारा कारवान ज़ैनबी अल-हुरा प्राइवेट लिमिटेड जो ग्रुप जा रहा है अयाम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए करबला, तो वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इसका इख्तिताम होगा। और बाकी जो वहाँ पर हमारी आखिरी 2 से 3 अक़सात होंगी वो इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला में होंगी। मेरी तमाम तर वीडियोस को देखने के लिए और मेरी जितनी भी पोस्टें आती हैं, ख़ासकर जो ज़ियारत पैकेजेस के हवाले से, और इसके अलावा जितनी भी हमारे आगे शेड्यूल हैं उनके हवाले से, तमाम तर इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, मजालिस की वीडियोस को, ज़ियारत की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। चैनल को, यूट्यूब चैनल को, मेरे चैनल का नाम है ज़ियारत विद आगा बाकिर हैदर। तो मोमिनीन किराम, हम अपनी गुफ्तगू के उस सिलसिले को जहाँ पे इख्तिताम किया था वहीं से हम शुरू करते हैं। पहली किस्त से लेकर चौथी किस्त तक हम पहुँच चुके। जहाँ पर हमने मौजू को छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं। कायनात में इज़्ज़तों का मरकज़ जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और दुनिया वालों के लिए मरकज़ व महवर हैं जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। जिसने भी जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की, हया किया, खुदावंद आलम ने उनको इज़्ज़त अता की। तो मोमिनीन किराम, ये अटल हकीकत है कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अगर कोई इज़्ज़तदार है तो वो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, और अगर कोई बेइज्जत है, जलील है, तो वो भी सरकार की वजह से। क्योंकि जिसने भी सरकार की इज़्ज़त की, हया किया, ख़ातमुल अंबिया माना, खुदावंद आलम ने उसको इज़्ज़त अता की। और जिसने भी सरकार की इज़्ज़त नहीं की तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम दुनिया व आखिरत में उसको जलील करेगा। मोमिनीन किराम, जो दुनिया वालों के लिए इज़्ज़त का मरकज़ हैं, महवर हैं, वो हैं सरकार ख़ातमुल अंबिया जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। और सरकार के लिए जो इज़्ज़त का मरकज़ हैं वो हैं सय्यदतुन निसाइल आलमीन मखदूमा आलमियान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक माँ। तो जब तक सरकार दुनिया पे रहे, दुनिया वालों को बेटी की इज़्ज़त और एहतराम करके दिखाते रहे। बीबी जब भी तशरीफ़ लाती, खड़े होकर सरकार ने दुनिया वालों को दिखाया कि मेरी बेटी सैयदा किस इज़्ज़त और किस शान की मालिक है। जब सरकार ने पर्दा फरमाया तो उसके बाद के हालात किताबों में लिखे जा चुके और उलमाए किराम ने, मौरखीन ने सब कुछ लिख दिया, बयान कर दिया। अब कोई माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी, लेकिन वो दौर गुजर गया। अब आज के दौर में अगर कोई जाहिल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कोई एक सतर ऐसी लिख दे जिससे मोमिनीन किराम के दिल छलनी हो जाएं, तो यकीनन मोमिनीन किराम के दिल तो छलनी होते हैं, लेकिन जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस पे क्या गुजरती होगी। यहाँ पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला हसन और मौला हुसैन जैसे बेटे उम्मत को अता किए, और ऐसे बेटे
کہ जो जवानान जन्नत के सरदार और जिनके बारे में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन रेहानत आया, हसन और हुसैन मेरे जिस्म की खुशबू है। मोमिनीन कराम, हम जितना फ़ख्र करें, जितना नाज करें कम है कि खुदावंद आलम ने हमें ऐसे हादी और ऐसे रहबर अता की है कि जिनकी मिसाल बाकी किसी मज़हब में नहीं मिलती। खुदावंद आलम ने हमें हुसैन जैसा मोहसिन इंसानियत, हिदायत का चिराग, जो पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के चिराग हैं, वो इमाम अता किए। और बीबी को कितना प्यार था अपने बेटे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से, और बीबी को मालूम था कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन बीबी ने ऐसी तरबियत की है हुसैन इब्ने अली की कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर, जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया, जिसमें से एक हिस्सा जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमों का मुआजना किया और खैमों की पिछली तरफ गए तो एक सहाबी साथ थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक झाड़ी को काटा और उस झाड़ी से एक जगह को साफ किया। जब उस सहाबी ने पूछा मौला ये कौन सी जगह है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बेटा अली अकबर यहाँ पर ज़मीन पर आएगा। फिर एक जगह को साफ किया, मैं मुख्तसर करूँगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गुजरते जा रहे थे। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक मकाम पर आए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चेहरा उस तरफ कर लो। वो मकाम आ गया जहां, जिस मकाम को मेरी माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बालों से साफ किया है, वही मकाम कि जहां पर भागते हुए घोड़े से मैंने जमीन पर आना है। कितना प्यारा था हुसैन इब्ने अली जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को। एक बाल टूटता था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का तो बीबी सारा सारा दिन रोती थी। वो हुसैन इब्ने अली अपने बाबा के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। वो हुसैन इब्ने अली जो इतना प्यारा था, वो अपने शौहर की विलायत पे कुर्बान कर दिया। क्या अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत इतनी मामूली है जिस पे बहस की जाती है? खुदावंद आलम के शुक्रगुजार है कि अली जैसा इमाम हमें अता किया गया। खुदावंद आलम की शुक्रगुजार है कि हमें अली जैसा इमाम अता हुआ। लेकिन मैं मोमिनीन कराम हमेशा ये जुमले कहता रहता हूँ, उलमा से सुने हैं, नजफ की सरजमी पे उलमा से मुलाकातें हुई, कुम में उलमा कराम के ज़ेर साया रहे, पाकिस्तान के जय्यद उलमा के ज़ेर साया रहा हूँ, किबला शहीद नासिर अब्बास जैसी हस्ती के ज़ेर साया रहने का शर्फ हासिल हुआ, किबला अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब अल्लाह मकामहू के ज़ेर साया रहने का शर्फ हासिल हुआ। और एक जुमला जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि करबला की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं थी, करबला की जंग मोहम्मद और रसूलुल्लाह के लिए नहीं थी, करबला की जंग फ़कत अली वलीउल्लाह के लिए थी। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा की रिसालत और अपने शौहर अली की विलायत को बचाने के लिए अपने बेटों को कुर्बान किया। और बीबी ने इतने मुश्किल हालात में इतने मुश्किल दिन गुजारे हैं अपने बाबा के बाद कि बीबी को आखिर ये कहना पड़ा कि ए अली मुझे बैतुल हुज़्न बनवा के दिया जाए, मैं रोना चाहती हूँ, मैं अपने बाबा के बाद इतनी दुखी हूँ, इतने मसाइब में हूँ कि मैं जी भर कर रोना चाहती हूँ। इतना रोती थी बीबी कि बीबी को कहना पड़ा अल्लाह ती कालत सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि बाबा आपके जाने के बाद आपकी उम्मत ने मेरे पे वो जुल्म किए हैं, अगर सफेद दिनों पे आते तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पे आते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मोमिनीन कराम याद रखिएगा, विलायत अली अलैहिस्सलाम को मामूली न समझिएगा। विलायत अली अलैहिस्सलाम के लिए जनाब सैयदा ने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। विलायत अली अलैहिस्सलाम के लिए अली की बेटी ने करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक सफ़र किया। सिर्फ ये सफ़र करबला से शाम तक का नहीं था, बीबी के सफ़र को देखें, मलका शाम सलामुल्लाह अलैहा के सफ़र को देखें, मदीना से मक्का, मक्का से करबला, करबला से कूफा, कूफा से लेके शाम तक। फिर यहाँ शाम में ये सफ़र इख्तिताम नहीं हुआ, मुश्किल जिंदान गुजार कर अली की बेटी आई है फिर करबला अपने भाई का चेलम करने के लिए। और करबला में
बीबी भाई का चेलम करके आई है मदीना, और मदीना में जिन हालात में बीबी रही हैं, उसके बाद जो बीबी ने दोबारा सफर किया है वो फिर मदीना से शाम नहीं गई, मदीना से फिर करबला आई हैं, और रो के कहती हैं भाई हुसैन की कब्र को बोसे देकर कि अब मैं करबला ना आ सकूंगी। करबला से दोबारा बीबी शाम तशरीफ लाई, और फिर बीबी न करबला आई न फिर मदीना जा सकी। शाम की नगरी को बीबी ने आबाद किया, और आज मलका शाम का रोजा शाम में है। खुदावंद आलम हमें तौफीक दे कि हम करबला की जियारत करने के लिए जाएं, मोहसिन इंसानियत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए जाएं, और जब भी जाएं तो बीबी के मसाइब को जरूर याद किया करें। बीबी के मसाइब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने गिरिया करते हुए बयान किया करें, और रो के कहा करें कि मौला आपकी माँ जनाब सैयदा के बड़े अरमान हैं। और चूंकि करबला की जियारत पे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मौला अब्बास दस्तखत करते हैं, और हर शब जुमा करबला में अंबिया तशरीफ लाते हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी मेहनत को बचाया, आपने हमारी नबूवत को बचाया। लेकिन आधी रात का वक्त गुजरने के बाद मौला हुसैन फरमाते हैं, अब आप मेरे साथ शाम चलो, मैं उस बहन का शुक्रिया अदा करने के लिए जाता हूँ जिसने मेरी मेहनत को बचाया, जिसने मेरी इमामत को बचाया, जिसने बाबा अली की विलायत को बचाया। मोमिनीन कराम, आप मुआजना करें कि किसने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानी दी, तो आपको अंदाजा होगा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने सिर्फ अपने बेटों को नहीं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बेटियों को भी कुर्बान कर दिया, अपने बाबा की नबुव्वत और अपने शौहर की विलायत को बचाने के लिए। अगली अक्सात में इंशाअल्लाह ये सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। और मोमिनीन कराम, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अय्याम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आ रहे हैं, और ज़रूर मजालिस में शिरकत कीजिएगा। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम आते ही ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बाबा के जाने के बाद 75 या 95 दिन जिंदा रही है। इसलिए ये अय्याम इतने तूल किए जाते हैं कि बीबी के शहादत के अय्याम 75 या 95 दिन वाली रवायात में है कि बीबी 75 या 95 दिन बाबा के जाने के बाद जिंदा रही। आप तारीख उठा के देख लें, एक भी सुख का सांस मुसलमानों ने नहीं लेने दिया। और चूँकि सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होनी होती हैं, और हमने हर एक चीज़ को एक लिमिट्स के अंदर बयान करना होता है, तो मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस पर अगर आपको कुतुब मिले, किताबों का मुआजना करें, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस को पढ़ें, बीबी के फ़ज़ाइल को पढ़ें, बीबी के मसाइब को पढ़ें, तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि बीबी आलमा गैर मुअल्लमा, बीबी की बड़ी कुर्बानी है इस्लाम के लिए, बीबी की बड़ी कुर्बानी है अपने बाबा की नबुव्वत को बचाने के लिए, अपने शौहर अली की विलायत को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने। तो मेरी दुआ है खुदावंद आलम तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमाए। या सय्यदती या मौलाती या फ़ातिमत अगीसीनी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल वलियकल फ़रज। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल वलियकल फ़रज। वस्सलामु अलैकुम। तोफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।